हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के राज ऑफिशियल में। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 11 लेकर आया हूं, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, जो कि टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड होंगे, बेस्ड होंगे। और मैं एक टेबल बनाऊंगा रूम टेम्परेचर पर, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के बारे में दोनों की वैल्यूज़ लिखी होंगी रूम टेम्परेचर पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन में लिखा है, एक प्लेटिनम कुंडली का प्रतिरोध 40 डिग्री सेल्सियस पर 3.146 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। इस कुंडली का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है और 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, किस किस की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने गिवन लिख लिया है। इसमें देखो T40 मतलब कि ये जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध इतना दे रखा है, तो हमने 40 डिग्री सेल्सियस पर T40 करके लिख दिया और R40 बराबर इतना प्रतिरोध जो दे रखा है ये लिख दिया। इसी प्रकार हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रतिरोध दे रखा है, तो हमने उसी T100 करके T100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जो दे रखा है R100 प्रतीक मानकर इसकी वैल्यू इतनी लिख ली है। अब हमें कह रहा है कि कुंडली का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 होता है। तो हम पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है? देखो, सूत्र होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट T। तो ये सूत्र क्या है? ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, ये T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और ये टेम्परेचर है। जहाँ तक हम इस मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उनका अंतर है। तो एक तो ये सूत्र काम आएगा इस वाले में, और दूसरा क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 4 हमने प्रतीक कह दिया इसे। तो ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था। देखो, हम क्या करेंगे, प्रतिरोध ये जब भी ज्ञात कर पाएंगे, ये मतलब R0 जब भी ज्ञात कर पाएंगे जो हमें अल्फा नोट की वैल्यू दी होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा नोट है नहीं। हम पहले अल्फा नोट निकालेंगे, फिर R0 निकालेंगे, उसके बाद क्या, हमें अल्फा जो 4 है वो उसका सूत्र होगा अल्फा T मतलब कि 4 बराबर अल्फा नोट 1 प्लस अल्फा नोट T। ये भी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था अपने वीडियो में। तो एक ये सूत्र लगेगा, एक ये सूत्र लगेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। R40 की वैल्यू दे रखी है 3.146 बराबर R0 की वैल्यू दे नहीं रखी 1 प्लस, देखो अल्फा नोट की वैल्यू नहीं दे रखी T की वैल्यू है 40। तो क्या, अभी इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है ये, इसका प्रतिरोध दे रखा है 3.747 R0 1 प्लस अल्फा नोट T की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू में है, ये ध्यान रखना। तो अब इस वाली समीकरण को भी सेकंड मान लेते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हम भाग कर देते हैं। तो मैंने भाग कर दिया है इन दोनों समीकरणों को। अब हम क्या करेंगे कि ये तो कट जाएगा और इनकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेज मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं आगे करके देखता हूँ। मैंने इनकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दी है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों पदों में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई दोनों अंदर पदों में करेंगे। तो मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इनके अंदर कर दी है। अब क्या करेंगे, जो अल्फा नोट वैल्यूज़ हैं, अल्फा नोट वाली ये और ये, इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे और इन वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने इन्हें सेपरेट कर लिया है। देखो, इसे हम इस वाले पद को हम इधर लेके गए और इस वाले पद को इधर ले आए। तो ये कुछ पद ऐसा मिला, अल्फा नोट की वैल्यू हम कॉमन लेने के बाद पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके इतना आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अल्फा नोट की वैल्यू अगर हम कॉमन लेके इन दोनों को घटाएं तो हमारी वैल्यू इतनी आएगी। देखो, ये मैंने अपनी कैसियो से कैलकुलेशन की है। देखो, मेरे पास कैलकुलेटर है कैसियो, इस वजह से मैं आपका
टाइम ज़्यादा ले रहा नहीं हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों को भी घटा के इतना वैल्यू है। अब यहाँ से ये जो माइनस है, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी अल्फ़ा नोट की वैल्यू आएगी 0.621 अपॉन 163.92। अब मैं इसे भी डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है 0.0037884 प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति सेंटीग्रेड। देखो अल्फ़ा नोट की हमें वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, हमें आर नोट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो हमारे पास समीकरण थी, मैं बताया तो कौन सी समीकरण, जो हमारे पास ये दोनों समीकरण थी। अब इन दोनों में किसी भी समीकरण में मतलब अल्फ़ा नोट की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आर नोट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो मैंने समीकरण नंबर 1 से समीकरण यहाँ पे लिख दी है। अब अल्फ़ा नोट का मान यहाँ पर रख देते हैं 3.146। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैसियो से। तो इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 0.1515। हम इसे ऐड कर लेते हैं 1.1515। अब यहाँ से आर नोट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसे हम इधर लेके डिवाइड में भाग करके आया 2.7320 ओम। तो देखो ये मैंने अभी कैलकुलेट करी है, तो आर नोट की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा था। तो दूसरा हमें पूछा था 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। अल्फ़ा 40 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो अल्फ़ा नोट का मान हमें पता चल गया है। अब अल्फ़ा 40 का मान हमें पता चल जाएगा जब हम इस सूत्र में अल्फ़ा नोट का मान रख देंगे। तो मैंने अल्फ़ा नोट की वैल्यू यहाँ रख दी, सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया। अल्फ़ा 40 ज्ञात करना है तो अल्फ़ा नोट की वैल्यू 0.0037884 बटे में 1 प्लस 0.0037884 इंटू, अब टी क्या है हमारा, टी है टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस पर हमें अल्फ़ा 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारा 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये अलग है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करके भाग देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.003289 मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ये न्यूमेरिकल अच्छा था इसलिए मैंने लिया। अब हम लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते रहना। क्वेश्चन में लिखा है एक टंगस्टन का लैंप के तंतु का प्रतिरोध इतना है, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पर इतना ओम प्रतिरोध है। अब तथा इस समय यह सामान्य प्रचलन धारा लेता है। टंगस्टन लैंप के तंतु का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। टंगस्टन तंतु का ताप गुणांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अब हम लिख लेते हैं गिवन चीज जो हमें दी हुई है। तो हमें क्या दिया है, पहले दिया है टी 2050 का मान दे रखा है डिग्री सेल्सियस, तथा इस पर हमें प्रतिरोध कितना दे रखा है, और इस पर हमारा प्रतिरोध दे रखा है 500। और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, अब टी 25 दे रखा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, मतलब कि R25 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो 0 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा,
यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो हमारा होता है अल्फा नोट, और उसकी वैल्यू दे रखी है 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमें यही वैल्यू चाहिए। अब मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखो, जब तक सूत्र नहीं दिमाग में आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सूत्र है RT बराबर R नोट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा नोट T। देखो, ये तो हमारा हो गया टेम्परेचर T की वैल्यू, और ये हमारा RT हो गया। T 2050 की वैल्यू दे रखी है इतनी, और हमें R 2050 की वैल्यू दे रखी है इतनी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। यह हमारा आ गया R 2050 है ये R नोट हो गया, ये 1 प्लस अल्फा नोट, और ये T हमारा हो गया 2050 T। तो हम वैल्यू रख लेंगे इनकी। इसकी वैल्यू दे रखी है 500, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो 1 प्लस, अब इसे ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा जो है 11.25। जब हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमारी आएगी 44.44। ये वैल्यू चलती रहेगी। यहाँ में गलती से पॉइंट लग गया, मतलब डॉट, तो ये हमारा 44 है। 44.444 और बराबर। तो हमें R नोट की वैल्यू पता चल गई। अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं R25 बराबर R नोट 1 प्लस अल्फा नोट 25। तो जो भी हमें वैल्यू दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। R25 की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, और R नोट की वैल्यू हमने निकाली 4.44। 1 प्लस अल्फा नोट की वैल्यू हमें पहली दे रखी है 0.005, और T25, अब हमें देखते हैं T25 की वैल्यू हमें दे रखी है 25। अब गुणा कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 49.99। तो ये हमारा लगभग हो जाएगा, लगभग R25 बराबर 50 होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, यही आंसर है हमारा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं पढ़ देता हूँ। किसी मशीन की क्षेत्र कुंडली सामान्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस 500 वोल्ट पर इतने एम्पियर धारा लेती है, परंतु कुछ समय चलने पर गर्म होकर मशीन इतनी एम्पियर धारा लेने लगती है। कुंडली के तापक्रम में वृद्धि को ज्ञात कीजिए, जबकि कुंडली का ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रति अंश सेंटीग्रेड दे रखा है। देखो, मैं ये जो मेन चीज़ इसमें दी हुई है मैं ना गिवन के तौर पर लिख लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत समझने के लिए है। देखो क्या कहा है कि प्रारंभिक स्थिति इसमें दी है T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पर हम इतना वोल्ट लगा रहे हैं इस वाली कुंडली में। ये कुंडली 20 डिग्री सेल्सियस पर है, 500 वोल्ट पर इतनी एम्पियर धारा ले रही है। ठीक है, कुछ समय पश्चात वो क्या होता है कि उसकी करंट चेंज हो जाती है, तो वो करंट लेने लगते हैं 2.17। तो ये बाद की स्थिति हो गई और पहली स्थिति हो गई। अब ये जो प्रथम स्थिति है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया है 0.00398 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों स्थितियों का पहले हम निकालेंगे प्रतिरोध क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें सूत्र पता है RT बराबर R नोट 1 प्लस अल्फा नोट T। देखो, ये प्रथम स्थिति वाला प्रतिरोध होता है, ये बाद की स्थिति वाला प्रतिरोध होता है, और ये प्रथम स्थिति वाला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये प्रथम स्थिति वाली ये दे दी प्रथम स्थिति का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और प्रथम स्थिति का रेजिस्टेंस जो है वो R नोट हम कह देंगे R नोट, इससे निकाल लेंगे इस वाली से, और RT की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि ये बाद की स्थिति हो गई, ये पहली स्थिति। R नोट मतलब ये प्रथम स्थिति हो गई, ये बाद की स्थिति हो गई। तो हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं सूत्र में रख दूंगा।
तो मैंने प्रथम स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा कुंडली का वो निकाल लिया है, क्योंकि R बराबर V/I ओम के नियम होता है रेजिस्टेंस वाला सूत्र, तो हम उससे निकाल लेंगे। उस सेकंड स्थिति बाद की स्थिति में हमने प्रतिरोध निकाल लिया इतना, क्योंकि करंट अलग अलग है, दोनों स्थिति निकाले। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये T क्या है। देखो T क्या था हमारा, तापमान में वृद्धि, तो हम मानते हैं माना T तापमान में वृद्धि है, तापमान में वृद्धि। और हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें तापमान में वृद्धि ही ज्ञात करनी है, हमें T की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इन सब वैल्यू को इसमें रख लेते हैं। देखो RT की वैल्यू हमें दे रखी है 230.4, R0 की वैल्यू हमें दे रखी है 210, और 1 प्लस अल्फा नोट की वैल्यू हमें दे रखी है ये वाली। मतलब कि अल्फा नोट मतलब मैंने आपको बताया है कि प्रारंभिक स्थिति है, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस प्रारंभिक स्थिति, इसलिए अल्फा 20 हमारा अल्फा नोट के इक्वल ही होगा। तो 0.0398 और इनटू हमें T की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं इधर ले आया इसे, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेगा हमारा इतना आ जाएगा। अब इसे घटाकर इससे भाग दे देंगे, तो हमने इसे घटा लिया, घटाने के बाद आया 20.4 हमारा। अब इस वाली जो पार्ट है इसे भाग में पहुँचा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों के गुणा करके जो भाग आएगा वो हमारा आएगा 24.4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी तापमान में वृद्धि कितनी हुई, 2.4। हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना। अब चलते हैं टेबल की ओर। तो दोस्तों, टेबल ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को हम मानते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम 20 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे कि कोई भी जो पदार्थ है, यहाँ पर मैंने पदार्थ लिखा है, कोई सा भी हो सकता है, उसकी चालकता क्या क्या है और उसकी प्रतिरोधकता क्या क्या है, तथा उस चालकता प्रतिरोधकता के आधार पर वो जो पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब चालक कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे या फिर इंसुलेटर कहेंगे, वो सब मैंने इस वाली टेबल में दिया हुआ है। तो मैं पूरी टेबल आपको दिखा देता हूँ। तो पूरी टेबल आपके सामने है। देखो, सिल्वर चांदी, सिल्वर को Ag कहते हैं हम, Ag सिल्वर चांदी, तो उसकी चालकता लिखी है, प्रतिरोधकता लिखी है क्योंकि ये चालक है। ये कॉपर है Cu, ये एल्युमिनियम है Al, और ये जर्मेनियम है जर्मेनियम, और ये सिलिकॉन है। देखो यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये बिल्कुल प्योर है। ये पोर्सेलेन है, ये गिलास है, गिलास जो होता है कांच, ये कठोर रबड़ है। तो आप इसे पढ़ लेना, इसे याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और मेरे चैनल को RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डिप्लोमा से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।